क्वालिटी भक्त है वो। भगवान मंदिर में ही नहीं बंद है। कौन है माई का लाल जो भगवान को बाउंड्री के अंदर बंद कर सकता है? कौन दुनिया में पैदा हुआ है? भगवान किसी चार दीवारी में समेट सकते हैं क्या? भगवान किसी दीवार के अंदर आएंगे? पद पाताल शीश अज धामा, जिसके चरण पाताल में है उसका सिर ब्रह्मा के धाम में बैठा हुआ है, उसको कौन दुनिया में पैदा है जो चार दीवारी के अंदर और छत के नीचे रख पाएगा? वो हमारी श्रद्धा के केंद्र है। जरूर हम वहां जाके हमको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन ये जो मान्यता बनाए बैठे हैं ना हम लोग की, मंदिर में भगवान बंद हैं, भगवान मंदिर में बैठे हैं, ये सेकेंड क्वालिटी का दर्शन है। सबसे बढ़िया दर्शन होता है देख ब्रह्म समान सब माहि यो माम पश्यति सर्वत्र। भगवान ने वाल्मीकि से पूछा अयोध्या कांड में, मुझे रहने की जगह बताओ, कहां रहूं? तो वाल्मीकि मुस्कुराए, कहा ठाकुर जी पहले हमारे सवाल को उत्तर दो, आप तुम कहां नहीं हो? पूछ रहे हो जगह बताओ कहां रहूं, पहले तुम बताओ तुम कहां नहीं हो। कौन जगह है जहां तुम नहीं हो? एक शराबी था ना, वो बैठा मस्जिद में शराब पी रहा था। मस्जिद थी, उसमें बोतल खोले और लगा रहा था। तो तब तक वो मौलवी आ गया, और मौलवी तो भटका, रे खुदा का घर है, यहाँ शराब पी रहा है, भाग यहाँ से, मस्जिद में शराब पीता, खुदा का घर है। तो शायर, वो जो शराबी था वो शायर भी था, उसने शायरी में उस मौलवी से प्रश्न पूछा, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, यही पीने दे मुझको, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। वो जगह बताओ जहां खुदा नहीं है। वो नानक बाबा की कथा आपने सुनी, वो लेटे थे, सो रहे थे दोपहर में, और सामने मंदिर था, उनके पांव थे मंदिर की ओर, बाई चांस आगे मंदिर था, और मंदिर के पांव के लेके सो रहे थे। और तब तक पुजारी आया और, अरे बाबा तू बाबा पगला है क्या, मंदिर की ओर पांव की लेटा है, भगवान का घर है वहां पांव किए सो रहा उधर तू? तो कहा यार भैया हम देख नहीं पाए, ऐसा करो हम अब बहुत बूढ़े हैं, ज्यादा घूम घाम नहीं पाते, मेरी टांग पकड़ लो और जहां मंदिर ना हो हुए पांव मोड़ दो हमारे उधर है। अब वो पकड़ा नानक जी के टांगे, पकड़ के मोड़े, वो जहां मोड़े मंदिर हुए बन जाए, जिधर करे मंदिर हुए तैयार हो जाए। नानक जी के पांव पकड़ लिया, कहा बेटा मंदिर कहाँ नहीं है, जहां भगवान रहते हो मंदिर होता है, और भगवान कहाँ नहीं रहते हैं? कहाँ नहीं रहते? यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होय मैं जाना। तो ज्ञान की परिभाषा है जो देख ब्रह्म समान सब माही, जो समान और सबके भीतर ब्रह्म का दर्शन करता है। नामदेव ने कुत्ते में राम को देखा था, आपने कहानी सुनी उनकी? एक गांव से रोटी और थोड़ा घी मांग के लाए थे नामदेव जी, उसी गांव के बाहर बैठ के अपना भोग लगा रहे थे ठाकुर जी। तो रोटी रखे और घी रखे और भोग लगा रहे थे, आंखें मूंदे। एक कुतवा गांव से आया और वो कुतवा रोटी चारों दबाया, 4 रोटी मांगे पाए थे, दबाया और भागा। अब नामदेव की आंख खुली, देखा कुतवा महाराज रोटी लेके भाग रहे हैं। अब उसको कुत्ता दिखाई नहीं पड़ा, उसको लगा ठाकुर जी हमारे भोग लगा रहा था, मैं आ गए हैं, भूखे होंगे, तो भोग नहीं पूरा हो पाया तो लेके भाग लिए। अब उसने संतोष सुना था कि भगवान को बिना घी का भोजन, मैंने बिना घी लगाए बिना घी का भोजन भगवान को भोग नहीं लगता है। अब उसने उसको चिंता हुई, ठाकुर जी भूखे तो हैं, लेके भाग रहे हैं, लेकिन घी तो छोड़ गए, ये सूखी लेके भाग रहे हैं रोटी। अब नामदेव बाबा कटोरिया उठाए घी वाली और दौरे पे, अरे ठाकुर जी सत्संग में मैंने सुना था कि ठाकुर जी सूखी नहीं खाते हैं, घी तो चुपल लो फिर खाओ महाराज, घी तो चुपल लो। अब वो था कुतवा, और देखे राम जी भाग रहे हैं। अब जो कुतवा देखा कि वो लिए कुछ आ रहा है पीछे हाथ में, तो उसको लगा बाबा लेके पत्थर हमको मारने आ रहा है। अब कुतवा और जोर भागा, नामदेव और रपटाए उसको, भागते 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 2-4 क्वास हो गए।
2-4 कोस। अब पीछे पड़े नामदेव, ठाकुर जी सूखी मत खाना, कसम है तुमका सूखी न खाओ। हाँ, महात्माओं ने कहा सूखी नहीं खाते हो, कैसे खा लोगे आप, घी तो चुपड़ ले, हम छोड़ेंगे नहीं आपको ऐसे बिना घी चुपड़े। हाँ, और जब 2-4 कोस रपटा है कुतवा को, तो ठाकुर जी को लगा, ऊपर वाले को, कि है तो कुतवा ये है, लेकिन इस भक्त की भावना है, ये राम देख रहा है इसमें, ठाकुर जी को देख रहा है। और 2-3 कोस भाग चुका है, ये हफ जाएगा, गिर पड़ेगा भी। तो भगवान ने एक चमत्कार किया, अचानक भागते भागते वो कुत्ता गायब हो गया, और कुत्ते की जगह पर मुरली मनोहर रोटी लिए खड़े मिले। ले ले नामदेव, ले घी लगा ले घी चुप ले तेरा ठाकुर, तब खाएगा। देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान की परिभाषा वो नहीं है जो हम आप माने बैठे हैं, जिसके अंदर एक भी मान नहीं है, और जिसको जो सब में राम को दिखता है, तुझ में रब दिखता है। यारा में जिसकी मजबूरी है, जिसकी दृष्टि ऐसी हो गई, जिसको देखता वही राम। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सिर झुकता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सिर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। एक होती है जानकारी, एक होता है ज्ञान। जानकारी बंधन करती है, ज्ञान मोक्षप्रद। ये जो जानकारी है, मैं रामायण 5 लेता हूं, और हम जो भूल जाएं कि अरे जानते हो हमको रामायण ऐसे जबानी याद है, हाँ? तो रामायण भी हमको बांधेगी, खोल नहीं पाएगी। जानकारी का परिणाम होता है ईगो, जिसको गीता के अध्याय 5 से याद है ना, वो जहां बैठता वही चिल्लाता, जानते हो बात करते हो मुझसे, गीता हमका जबानी कंठैम हमरे है, कंठैम है जब गीता, और वो ईगो है उसका वो, और ईगो का परिणाम बंधन होता, मोक्ष नहीं होता। चाहे गीता का ईगो हो, चाहे रामायण का ईगो हो, चाहे भागवत का ईगो हो, और चाहे 4 वेद का ईगो हो जाए, वो ईगो आपको लेके डूब जाएगा। मैंने कहीं सुना था, बापूजी बोल रहे थे, अहंकार ऐसा पत्थर होता है जो स्वयं तो डूबता ही है, जिसके गले बंध जाता है ना, उसको संघे लेके डूबता है। वो चाहे गीता का अहंकार हो, चाहे भागवत का अहंकार हो, चाहे रामायणाचार्य का अहंकार हो, चाहे तपस्या का अहंकार हो, चाहे जानकारी का अहंकार हो, अहंकार का परिणाम ही दुर्गति है। मैंने कहीं एक दोहा पढ़ा था, कुछ फीका फीका याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, तुलसी का लिखा दोहा है, सॉरी वो कहीं भूल गया। उसमें उसका अर्थ यह है, दोहा भूल रहा है, उसके शब्द भूल गए, अर्थ याद है कि चाहे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान को इकट्ठा कर ले, लेकिन यदि कुछ भी अभिमान, अगली लाइन मुझे याद है, यदि कुछ भी अभिमान, तो भोजन के भंडार में मल की छींट समान। नहीं समझे, बड़ा भारी थाल लगाया जाए, में 5 मेल की सब्जी, 6 मेल की दाल, और 3 मेल की रोटी, और 5 मेल का पुलाव, और 2 चटनी, अचार, और सब कुछ परसा रखा जाए, और ऊपर से एक चिड़िया उड़ती जाके बीट कर दे उसमें थाली में, क्या होगा उसका थाली का? थाली का हाल हो? हाँ जी, चाहे 50 मेल की उसमें तरकारी सब्जी भरी होए, थाली लगी हो, मैं ऊपर कुछ चिड़िया टट्टी कह दे, टट्टी छीटा के गिर जाए, उसका भोजन का अंजाम क्या होगा? चाहे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, रामायण सब सजाए ले, सब लगाए ले, यदि कुछ भी अभिमान जीवन में है, तो भोजन के भंडार में मल की छींट पड़ गई आकर के। वहां मल है अहंकार, मल की छींट के समान है वो, आपके सारे गीता भागवत को बेकार कर देगा वो। सो भाई बहनों, पहली बात तो जानकारी का नाम ज्ञान। एक छोटी सी कहानी आपको मैंने सुनाई भी है पहले, एक बार सुन लो।
एक बार 3 गांव के मित्र थे, गांव के दोस्त। वो बंबई गए पहली बार काम करने के लिए, काम की तलाश में बंबई गए। अब बंबई में काम कहाँ मिलने वाला है, वहां गए, काम हम तलाश किया, महीने रुके, 2 महीने काम पाए नहीं, तो वापस गांव आ गए। लेकिन 2 महीने जो रहे थे ना, तो उस 2 महीने में बंबई का माहौल दूसरा होता है। बंबई में बहुत भाषाएं चलती हैं, इंग्लिश वहाँ बहुत चलती है। तो जहाँ तहाँ बैठे पे उठ के चाय वाय पीते हुए अंग्रेजी के 3 शब्द सीख लिए वो लोग। पहला सीख लिया, एक में 3 गए थे, यस, वो कहीं बस बैठ गया दिमाग में, यस। दूसरा कहीं से रट लिया, वी आर 3, हम 3 हैं। और तीसरा कहीं से पा गया, डोंट वरी, डोंट, कोई चिंता नहीं। अब काम नहीं पाए, पैसा खत्म हो गया, तीनों वापस गांव आ गए। अब गांव आए तो वो 3 शब्द सीख के आए थे वहां से, वही 3 जानकारी लेके। वो जहां तीनों खड़े हुए तो झाड़ने के लिए अपना वो क्या होता है, भौकाल, बंबई से आए हैं वापस। जहां तीनों खड़े हुए, एक बोला यस, क्रम से बोला यस, वी आर 3, डोंट वरी। जहां खड़े हो चौराहे पर चाय वाय पिए, यस वी आर 3, डोंट वरी। अब गांव के लोग तो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, अंग्रेजी जनते नहीं क्या होता है। अब पूरे गांव में हल्ला मचा, अरे राम, बंबई से पढ़ के आए हैं, क्या इंग्लिश में बात करते हैं, यस वी आर 3, डोंट वरी। पूरे गांव में चर्चा का विषय हो गया उनका, तीनों मित्रों। अब जहां वो और रब झाड़े हुए, यस वी आर 3, डोंट वरी। एक दिन क्या हुआ, गांव में चोरी हुई। चोरी हो गई तो FIR हुई थाने में कि फला के चोरी हो गई, बहुत माल चला गया। अब पुलिस आई गांव में। अब पहले पुलिस का अपने एक बहुत बड़ा वो था, पुलिस का हुआ थी पहले, हुआ खाकी वर्दी गांव आती थी तो हमको याद बचपन में है, पूरा गांव सन सन, दरोगा जी है, दरोगा जी। आजकल तो पुलिस की इमेज बहुत, तो रिक्शा वाला कहता है सिपाही से, हट रहे हो कि ठोकी है। रिक्शा वाला कहता है, हट रहे हो कि ठोकी में। पहले हमको अपना बचपन याद है, हमारे गांव में जब पुलिस कभी आती थी तो पूरा गांव सब दंग रहता, पुलिस दरोगा जी है, दरोगा जी है। अब पुलिस की जीप आई, वो FIR हो गई थी तो उसमें अब क्या हो जानते हैं, गांव वाले बेचारे सब बेपढ़े अनपढ़। और पुलिस से वो दरोगा जी बैठे चौराहे पर, ओके भाई कोई गांव से आओ, कोई तो गवाही दो, बयान दो, तो हम कुछ कार्रवाई शुरू करें। अब पुलिस से बतियाए कौन, गांव वाले डर रहे सब। तो हुआ गांव में मीटिंग हुई फटाफट चुप्पे से कि वही जो 3 अंग्रेजी वाले हैं उनको इकट्ठा करो, हम पुलिस से वही बतिया पाएंगे, हम लोग तो गंवार आदमी हैं, क्या पता वही दरोगा जी का पूछे, हम का बोल बैठे। बोले बंबई वाले हैं, उनसे गोले चलो आगे। अब तीनों के घर पहुंचे हो गांव वाले, 50-100 लोग, और कहा भैया आज गांव की इज्जत का सवाल है भाई साहब, पुलिस आई है और उससे बतियाना मुश्किल पड़ रहा है, हम लोग पूछ रहे हैं कोई आओ बयान दो बयान दो, और हम लोग डर रहे हैं उनके नाम पर। आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हो, चलो पुलिस से बतियाओ। बोले यस वी आर 3, डोंट वरी। अब गांव लगे काम बन गया, आप कम से कम कोई बतियाएगा तो गांव से, पुलिस से। अब पूरा गांव पीछे पीछे ऐसे बनाए गोलदारा चल रहा, अब वो तीनों आगे आगे, यस वी आर 3, डोंट वरी मंत्र पढ़ते हुए। अब पूरा गांव घेरे उनको, आग पीछे पीछे आ रहा। अब देखी पुलिस दूर से, दरोगा जी देखे, उनको लगा, शक हुई कि 3 चोर होंगे, गांव वाले उनको पकड़े पाए हैं तो घेरे लाए रहे हैं, उन्हें पूरा गांव घेर के ला है, मतलब चोर हैं पकड़ लिए गए होंगे, तो वही लोग ला रहे हैं पुलिस के पास घेर करके। जब वो तीनों आए तो दरोगा जी वही संगम पूछे कि क्या तुम लोग चोर हो, चोरी तुमने किया है? तो वही रटे थे वो पहले वाले, यस। क्या तुम लोग चोरी में, क्या लोग शामिल थे गिरोह में? कहा वी आर 3, का 3 तो है, पक्का हो गया। कहा जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? जेल हो जाएगी तुम्हारी। कहा डोंट वरी। अब सबूत पक्का हो गया, कहा बांधो तुम, ले चलो बांधो। और तीनों यस वी आर 3, डोंट वरी करते हुए कारागार पहुंच गए। ये कहानी मैंने क्यों कही, मजाक चुटकुला नहीं सुनाया खाली आपको, है ये कहानी कहने पीछे मेरा मकसद है, जानकारी कभी कभी ऐसे हमको कारागार भेज देती, कारागार। ज्ञान मोक्ष प्रद, लेकिन जानकारी बंधन प्रद होती है। और ज्ञान की परिभाषा में ये कुछ नहीं आता है, ज्ञान मान जहां
एक नाही ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, देख ब्रह्म समान सब माही। मैं भी आज एक किताब पढ़ रहा था, उपनिषद एक मेरे घर रखी हुई है, आज ही पढ़ रहा था सवेरे कि देखें कुछ मिल जाए तो आपको सुनाएंगे। तो उपनिषद मैंने पढ़ा, आज ही दोपहर में पढ़ा था कि ज्ञानी कौन, ज्ञानी कौन वास्तव में, वेद भगवान कहते हैं ज्ञानी परिभाषा। जरा आप भी सुन लो, अगर आप ज्ञानी मानते हो जरा आप ढूंढो अपने में, झांको भीतर अपने। इसी बहाने वेद में लिखा है जिसमें 3 चीजें दिखाई पड़ जाएं वो ज्ञानी है। आप चेक करना ज्ञानी परिभाषा वेद के अनुसार। राम जी बोल दिए, उनका काम खत्म हो गया। मैं वेद की बात आपके सामने करने जा रहा हूं, जिसमें 3 बातें दिखाई पड़ जाएं, 3 चीजें, वो ज्ञानी है वेद के अनुसार। नंबर 1, अपने को भी चेक कर लो इसी बहाने ज्ञानी हो कि नहीं हो। हाँ, इसी बहाने, ये तो मैंने आपसे कह चुका हूं, ये आत्मचिंतन का पंडाल है। इसी बहाने अपना चिंतन करते रहो, अपने बारे में सोचते रहो कि हम कितने पानी में खड़े। वेद के अनुसार ज्ञानी में 3 चीजें होनी चाहिए। इसमें 3 चीजें हैं वो ज्ञानी है, और नहीं है तो चाहे डबल ए में, ट्रिपल ए में, और रामायणाचार्य, भगवताचार्य और शास्त्राचार्य, चाहे जो आप शंकराचार्य हो जाए, ज्ञानी नहीं हो। नंबर 1, वेद के अनुसार, जिसके अंदर जो व्यक्ति आत्म क्रीड़ा में खेलता हो, मैं हिंदी भाषा में बोल रहा हूं, वो संस्कृत में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति आत्म क्रीड़ा में खेलता रहता है वो ज्ञानी है। आपको जो मिल जाए संसार में अपने में खेलता हुआ, अपने में ही, वो ज्ञानी है। जैसे आपने देखा होगा एक अवस्था के बाद इंसान अपने लान में ही घूमना शुरू करता है। कुछ एक अवस्था तक पार्कों में और सड़कों पर और गलियों में वॉकिंग करता है ना, लेकिन एक स्टेज के बाद वो फिर पार्क जाना बंद कर देता है। जब पक जाता है, बुढ़ा हो जाता है ना, तो अपनी ही लॉन में वो लेके छड़ी अंदर अंदर घूमता रहता है, अंदर अंदर। ज्ञान बस इसी अवस्था का नाम है। जो ज्ञानी होता है ना, वो पार्क नहीं घूमता है, फिर अपने में घूमता है, अपने में, अपने लान में घूमता है। आपको जो मिल जाए कि बस अपने में रमा हुआ है, बस अभी उसको बाहर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाहरी खेल सब बंद कर दिया है, अपने में खेल रहा है खाली, वैसे जानना ये ज्ञानी है। वेद के अनुसार मैं बोल रहा हूं। दूसरी परिभाषा वेद में लिखी है, जो मोहब्बत करता है केवल अपनी आत्मा से बस। समझ लीजिए ठीक से, वेद के शब्द हैं, जो मोहब्बत करता है केवल अपनी आत्मा से और किसी से प्यार नहीं करता है। अब उस आत्मा को आप कोई नाम दे दो, उसी आत्मा का नाम राम भी है, आत्मा रामो है ना, आत्मा तोम गिरजामती, आत्मा शिव है, आत्मा कृष्ण है, आत्मा राम है, ठीक है ना। अब उस आत्मा को कोई नाम दे दो आप, लेकिन जो मोहब्बत करता है केवल अपनी आत्मा के साथ बस, जिसने मोहब्बत का सेंटर बना रखा है केवल कृष्ण को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वो ज्ञानी है। और वेद के अनुसार तीसरी परिभाषा लिखी है, जो सबकी तरह काम तो करता है, दिखाई पड़ेगा आपको यही कि वो सबकी तरह काम कर रहा है, खाना खा रहा है, खेत जा रहा है, दुकान जा रहा है, मकान जा रहा है, उसकी एक्टिविटी तो आपकी तरह होगी, वो दिखाई पड़ेगा, रोटी खाता है, हंसता है, बोलता है, काम करता है, दुकान करता है, कपड़ा पहनता है, रोता है, गाता है, हंसता है, उसके एक्शन तो आपके ऐसे होंगे। लेकिन जब नजदीक जाके देखो, करीब जाओ, तो लगता है कि ये तो खोया हुआ आदमी है, ये तो कहीं खोया खोया रहता है। लगे सब यही कर रहा है जो आप करते हो, लेकिन जब नजदीक जाके देखो, जब अंदर झांक के देखो, लगे खोया खोया सा आदमी है ये तो इसके अंदर कोई सितार बज रहा है, अपने उसी अंदर की अनहद नाद में खोया हुआ है। वो ज्ञानी है। और जिसमें 3 बातें हैं वो ज्ञानमान है, ज्ञानवान है। तो सब मिला के मुझे इस चौपाई की परिभाषा में इतना कहना है कि जिसके अंदर कोई भी मान नहीं है और जो सब में बराबर मात्रा में राम को दिखता है, वो ज्ञानी है। वो ज्ञान की परिभाषा है। समझ गए? समझ गए? अब तो नहीं भूली हो। हाँ,
याद कर लो, ये सब राम जी की बताई बातें हैं, मेरी कहीं नहीं। तीसरा प्रश्न था, तीसरे प्रश्न के उत्तर में राम जी बोले हैं वैराग्य क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, फिर वैराग्य क्या होता है, इसको परिभाषा किए हैं। आप सुनो। कहिय तात सो परम विरागी, कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। सुनने में कठिन पड़ रहा है ना, कठिन पड़ रहा है, कुछ तो कठिन पड़ता होगा। अब जब इतना गहन विषय है मैं क्या करूं? राम से पूछे गए, लक्ष्मण के पूछे सवाल हैं और राम के दिए उत्तर हैं, तो अब इसको मैं बहुत सरल करके बोल रहा हूं। अभी मेरे घर गए थे वो शास्त्री जी सवेरे, आज जो कल आए थे ना, आज मेरे घर गए थे, तो बोले महाराज जी बहुत आध्यात्मिक कथा आपकी हो रही है, लेकिन बहुत सरल करके बोल रहे हो, समझ में आता है सब। कई कई जगह अध्यात्म जो लोग बोलना शुरू करते हैं ना, तो वो सब बाउंस होता है कि ये क्या बोल रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि आप तक बात पहुंचे, लेकिन कुछ कोशिश आप भी करो, तब काम बनेगा। मेरा प्रयास पूरा है कि मैं सहज करके बोलूं, आपके बात तक मेरी बात पहुंचे, लेकिन एक कदम आप भी चलो। हाँ, कुछ आप चलो, कुछ हम चले, तब मंजिल मिल पाएगी। अब हम यहां से सरल करके बोले, आप तेरे को ध्यान न दो। यार ये कोई कथा है, ये कोई कथा है? वो सुपनखा आवे नाक कान कटे, ओके हुआ कथा है? तो थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। बात तो जटिल है ही है, अब गहन विषय है, राम गीता है, राम गीता है, रामायण की राम गीता। तो तीसरा सवाल था लक्ष्मण जी का, वैराग्य क्या होता है? आइए समझे राम के शब्दों में वैराग्य की परिभाषा। कहिय तात सो परम विरागी, कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। लक्ष्मण भैया, वैरागी वो है, वैराग्यवान वो है कौन? जो तृण सम सिद्धि, सिद्धि माने 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों को और तीनों गुणों को, सतरजतम को, गोस्वामी जी राम जी कहते हैं, जो सतो गुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों को और 8 सिद्धियों को जो तृण के समान त्याग दिया हो, त्याग सकता हो, उसका नाम वैरागी होता है। वैराग की परिभाषा में आता है। तृण सम सिद्ध गुण त्यागी माने, देखो थोड़ा सा इसको गहराई सुनेगा। आप कहीं बैठे हो ना, और आप बैठे बैठे एक तिनका खोट रहे हो, बोलो ना, तिनका खोटते रहते बैठे बैठे, घास नोच लेते हैं, नोचा करते हैं, वो तृण बोलते हैं उसको, तृण सम। और बाई चांस आपको एक काल आ जाए, कोई बुलाए भैया यहाँ आओ, थोड़ा काम आ गया, चाय तैयार है, तो आप वो तिनका ऐसे फेंक देते हो और चल देते हो। अच्छा ही बताओ, आपके अंदर वो तिनके को फेंकने का ईगो होता है, मैंने तिनका छोड़ा है, तिनका फेंका मैंने, तिनका जो आपने फेंका है वो, और तिनका फेंक के गए हो कि मैंने तिनका फेंक के तब मैं गया, फिर हाँ तिनका फेंक दिया मैंने। देखो, रुपया त्यागो, पैसा त्यागो, खाना त्यागो, बीबी त्यागो, घर परिवार त्यागो, इसका ईगो पैदा होता है। जानते हो, फिर 10 साल हो गए हम अपनी बूढ़ा छोड़ दे, बूढ़ा छोड़े बैठे हैं, वो ईगो है अंदर से, वो भले ना कबूल करो, ईगो है। 20 साल हो गए घर ना गए, घर छोड़ दिया मैंने अपना। ये त्याग है जरूर, लेकिन ये ईगो भरा त्याग है, अहंकार भरा। अच्छा, तृण त्याग क्या अहंकार होता है क्या? कि तिनका खोट रहे थे, कोई आवाज दिया, उसको फेंक के चल दिए, अहंकार होता है? नहीं होता है ना। तृण सम सिद्धि, 8 सिद्धियों को त्याग दे इंसान, लेकिन कैसे? तिनका फेंक के चल दिया हो आगे, ऐसे फेंक के चल दे, वो बैरागी है। मैंने त्याग का उसको अहंकार भी ना होने पाए कि मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। कई लोग तरीक त्याग कर पाते हैं, इतना अहंकार पाल लेते हैं, इतना। जो भोजन छोड़े हैं, फलाहारी मान लो हो गए, फलाहारी, एकादशी व्रत करते हैं इंसान, खाना छोड़े हैं,
दिन भर में कम से कम 20 जगह बोलते हैं आज एकादशी है मेरी, आज भोजन नहीं किए, आज रोटी छोड़े हैं, आज खाली आलू खाए हैं सिर्फ बस। अब भोजन छोड़े हो तो किसी की पीठ पे गुड़ मले हो क्या? किसी को एहसान किए हो क्या? दाल भात नहीं खाया तो भगवान पे एहसान किए हो क्या? नवरात्रि व्रत करता आदमी है तो छाती फुलाता रहता, जानते हो खाली पानी पीते हैं आजकल हम, दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं, आलू खाली खा रहे हैं रोटी। अब देखो आलू खा रहे हो तो डॉक्टर कहे खाओ, क्यों नहीं भात खा रहे? भात खाओ, कोई कहा है आलू आलू खाओ? अब आलू खा रहे हो तो दुर्गा जी की पीठ पे गुड़ मल रहे हो क्या? उसमें कोई एहसान कर रहे हो क्या? लेकिन इंसान जरा सा कोई त्याग करता है तुरंत उसका ईगो पाल लेता है। तृण सम सिद्धि और 3 गुण त्यागी। जैसे तृण के त्याग का ईगो नहीं होता है, ऐसे सारी सिद्धियां, सारे गुण और सबका त्याग जो कर पाए और ईगो लेस त्याग कर पाए, अहंकार मुक्त त्याग कर पाए, उसका नाम होता है बैरागी। बैरागी एक और अर्थ आप जान लो, मैं थोड़ा सरलीकरण कर रहा हूं। राम जी की तो बात पूरी हो गई, इतना बोल दी, छुट्टी बात है। अब इसी की व्याख्या में एक और संत बोल रहे थे, इसी परिभाषा में मैं आपको जोड़ूं एक संतों के साथ, प्रसादी के साथ। एक संत बोल रहे थे त्याग और वैराग्य में एक अंतर होता है। त्याग भी एक शब्द है और वैराग्य एक शब्द है। त्याग माने हाथ से छूटे वो त्याग कहलाता है। जो चीज आप शरीर से छोड़ो, हाथ से छोड़ो, इंद्रियों से छोड़ो, वो त्याग है। लेकिन जो चीज मन से छूट जाए उसका नाम होता है वैराग्य। हाथ से छूटे वो त्याग है, हृदय से छूट जाए वो वैराग्य है। वैराग्य है। वैराग्य शब्द की व्याख्या अगर आप थोड़ा और आसान करके सुनो तो वैराग्य में, विराग में 3 अक्षर हैं, 2 अक्षरों का संयोग है उसमें, वी प्लस राग, वी प्लस राग इज इक्वल टू विराग। ठीक है ना? वी माने विमुक्त और राग माने लगाओ, मन का लगाओ। जो राग से विमुक्त हो गया है उसका नाम होता है वैराग्य। राग मुक्ति का ही नाम वैराग्य है। अच्छा, राग माने क्या होता है वैसा? राग न रहे आपके अंदर वही वैराग्य होता है। राग की परिभाषा क्या है? राग माने होता है मन का लगाव, इसको राग कहते हैं। और ध्यान देना, मन का लगाव 2 प्रकार से होता है। बात थोड़ी कठिन पड़ रही है लेकिन सुनो, ध्यान दो थोड़ा सा बात पर। बहुत मैं आसान कर रहा हूं, कठिन बात है, मैं आसान करके बोल रहा हूं, आप समझो। मन का लगाव 2 टाइप का होता है, एक अनुकूल लगाव, एक प्रतिकूल लगाव। जैसे कोई आदमी, कोई वस्तु आपको सुख दी, किसी आदमी में, किसी वस्तु में आपको मजा आ गया, उसको बोलते हैं अनुकूल लगाव। उस वस्तु में, उस व्यक्ति में आपका अनुकूल लगाव हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपको दुख दिया है, आपको ठेस पहुंचाया है, आपका कोई नुकसान किया है, लगाव उससे भी मन का आपका, लेकिन उसको बोलते हैं प्रतिकूल लगाव। शास्त्रों में इसी का नाम है राग और द्वेष। दोनों एक सगे भाई हैं, जुड़वा भाई, राग द्वेष। किसी के प्रति अनुकूल लगाव मन का होता है उसको राग कहते हैं, और किसी के प्रति प्रतिकूल लगाव होता है कि ये बहुत दुष्ट है, इसने मेरा नुकसान किया था, मेरा ये किया था। मन लगा वहां भी है, मन लगा है वहां पर, लेकिन वो मन द्वेष भाव से लगा है, प्रतिकूल भाव से लगा है, उसको द्वेष कहते हैं। तो दोनों से जो मुक्त हो गया है, राग द्वेष दोनों से मुक्त है, जो इन दोनों सगे भाइयों को जिसने गोली मार के जीवन से बाहर कर दिया है, वो बैरागी है। बैरागी, राग द्वेष मुक्त जीवन। कबीर का दोहा पढ़िए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांग है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से बैर। ना किसी से दोस्ती वाला लगाओ और न किसी बैर का लगाओ, सबकी मांगे खैर। यह है बैराग की परिभाषा। दोस्ती भी मत करो किसी साथ, हो बैर भी मत करो, न राग न द्वेष, बस आगे बढ़ो। जैसे आप इसको एक दृष्टांत के माध्यम समझो, वो एक सबूत के माध्यम से, प्रूफ के माध्यम से। जैसे कोई शराबी, बैराग की परिभाषा है, कोई
पक्का शराबी शराब पीने के वास्ते घर से चले भट्ठी के लिए, मधुशाला के लिए, और मान लो मधुशाला कहीं दूर है, बीच में मार्केट पड़ती हैं कई ठो, दोनों ओर मार्केटें हैं, दुकानें हैं, अब बीच गुजर रहा है, बीच से वो मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान, दवाई की दुकान सब लगी हैं, और वो जा रहा है शराब भट्ठी की ओर। जरा ध्यान देकर सुनिए के विषय को। वो बाजार के बीच से गुजर तो रहा है शराबी, और देख रहा है कि मिठाई की दुकान लगी है, ये कपड़े दुकान लगी है, ये फलानी दुकान है, ये सोना चांदी, ये सराफा है, फला है, फला है। वो दोनों को देख भी रहा है, लेकिन ना वो उनमें अटक रहा है कि चलो शराब छोड़ो और चलो मिठाई खा ली जाए। हा? मिठाई पड़ गई तो मिठाई खा ले, दारू दारू छोड़ो। हा? और ना उनसे वो लड़ाई कर रहा है कि यार मैं दारू भट्टी जा रहा हूं, तुम बीच में क्यों अटक गए, तुम दुकान बीच में कहा लगा दी मेरी मिठाई की। ना वो उन दुकानों पर जा रहा है, ध्यान देकर सुनना, और ना उन दुकानदारों से लड़ाई कर रहा है कि तुम बीच में कहां से आ गए, मैं शराब भट्टी जा रहा था, तुम बीच में कैसे आ गए। वो बस ना राग न द्वेष के भाव के साथ, न मिठाई खाने को उसकी इच्छा है कि दारू छोड़ो मिठाई खा ले, और ना वो लड़ाई कर रहा किसी के साथ, बस वो बढ़ता जा रहा है अपने 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 गंतव्य की ओर, मंजिल की ओर। बस ये बैराग की परिभाषा है। ये संसार बाजार है, बाजार है भाई बहनों। वो एक बड़ी बड़ी शेर थी किसी शायर की, बाजार में आया हूं खरीदार नहीं हूं। बाजार में तो आया हूं, कबीरा कबीरा खड़ा। बाजार माने मार्केट नहीं, संसार ही तो बाजार है। एक से लुभाने लुभाने आइटम इसमें है, ये सराफा, ये सोना, ये चांदी, ये मिठाई, ये डिब्बा, सब आकर्षण भरे पड़े हैं। लेकिन बैरागी कौन? जो इन सब चीजों को अवॉइड करता हुआ, और उसका जो परम गंतव्य है, जीवन का परम लक्ष्य जो है, परम तत्व, जो अपने परम लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, ये बैराग की परिभाषा है। सोने का पहाड़ खड़ा है सामने, वो छू नहीं रहे हनुमान जी उसको, बस बढ़ते जा रहे हैं। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि, अटके न कहीं पर, बस बढ़ता जाए बढ़ता जाए। वो बैरागी है, अपने परम परम लक्ष्य की ओर। एक संत बोल रहे थे, वैराग्य माने कुछ छोड़ना नहीं होता है, बस श्रेष्ठ की ओर बढ़ना, श्रेष्ठ को पकड़ने की चेष्टा करना, इसका नाम वैराग्य होता है। तो कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जो हृदय से सब कुछ छोड़ चुका है वो वैराग्यवान है। हाथ से छोड़े वो त्यागी है, हृदय से छोड़े वो वैरागी है। बात समझ में आ रही है? कई लोग हाथ से छोड़ते हैं, हृदय से नहीं छोड़ पाते। एक बाबा था ना, वो पैसा नहीं छूता था, हाथ से पैसा टच नहीं करता था। तो एक दिन वो ट्रेन से कहीं उतरा स्टेशन पर, वहीं पर एक सेठ जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। अमावस का दिन था, वो बढ़िया दिन था, वो एकादशी थी कार्तिक की, देवोत्थानी आज है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। आज बहुत अच्छा दिन है, आज बड़े भाग्यशाली लोग आप लोग हैं जो कथा सुनने बैठे। आज हमारे 33 करोड़ देवता जाग रहे हैं, सब जाग गए आज, और देवता जागे हैं। देवोत्थानी एकादशी के मौसम में बैठ के हम लोग हैं, देवठनी एकादशी। एक देवशैनी होती है बरसात के पहले, सब देवता उसमें सो जाते हैं, सारे देवता, ऐसी मान्यता है। और आज के दिन सब जागते हैं देवता, और देवता जाग रहे हैं, और जाग के आंखें खोलेंगे देवता हमारे जब, और देखेंगे हमारे सब भक्त बैठे राम कथा सुन रहे हैं, तो सारे के सारे देवताओं की कृपा एक साथ आप पर बरसेगी। बहुत मौके पे आप बैठे हैं, बहुत मौके से नसीब वाले हो। तो वो सेठ टहल रहा था, और वो बाबा जी ट्रेन से उतरे, वही जो संकल्प के थे मैं पैसा नहीं छूता हूं। अब वो सेठ देखा बाबा मिले हैं, भोर का समय है, एकादशी है, कुछ दान पुण्य हो जाए। तो सेठ ने 500 का नोट निकाला, एक बढ़िया सा गांधी छाप, और बाबा जी के आगे रख, बाबा जी ये दान मैं कर रहा हूं, ले लो, भोर का समय एकादशी ले लो। और जो नोट बढ़ाया तो वो डांटे, बैद मूर्ख सेठ, हम पैसे को हाथ में नहीं छूते हैं, पैसे को हम नहीं छूते हाथ से। तो उसको लगा संकल्प होगा तो काहे संकल्प तोड़े, चलो कोई और ले लेगा, नहीं लेंगे तो नहीं चाहिए। नोट अपना उठाया और चल दिया वापस। नहीं लेते हो तो ना लो, हम कोई और दे देंगे। अब जब नोट उठा के वो चल दिया सेठवा, तो बाबा फिर घर जाओ, ए मूर्ख सेठ कहाँ जा रहा है? आप नहीं लेते हो, नहीं छूते हो तो कहीं और दे देंगे, बहुत से दान पात्र लगे यहाँ था। तो बोला बाबा, ए मूर्ख
हम पैसे को खाली हाथ में लेते हैं। मेरे पीताम्बरम बंद, धोती खूटम बंद इसमें है। अब हाथ में नहीं लेते हैं, लेकिन पीताम्बरम बांध दो मेरे यहाँ, धोती खूटम बांध दो। ये त्याग तो है, वैराग्य नहीं है। वैराग्य नहीं, हाथ से नहीं छूते हैं, बाकी धोती बनाते। ये त्याग तो है, वैराग्य कहाँ है? हृदय से छूट जाए उसका नाम वैराग्य होता है। तो कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। और अगले प्रश्न का उत्तर राम जी दें। चौथा सवाल, 5 सवाल हैं प्यारे। चौथा सवाल राम जी लिए हैं। लक्ष्मण का सवाल क्या था? ईश्वर जीवहि भेद प्रभु सकल कहाओ समझाए। जीव ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही टुकड़ा हम लोग हैं। उसी से टूट के, उसी से छूट के आए हैं संसार में। अगर वो सिंधु है तो हम बिंदु हैं। बिंदु की अलग से कोई औकात नहीं है, वो सिंधु से ही बाहर आया। लेकिन फिर भी ईश्वर और जीव में अंतर क्या है, दोनों में भेद क्या है, ये जानना चाहता हूं। ईश्वर का अंश होने के बाद भी जीव ईश्वर में कहां कहां पर अंतर आ गया, कितना अंतर है? बहुत गहरा क्वेश्चन है और राम प्रभु ने एक दोहे में इसका उत्तर दिया है, एक दोहे में केवल। अब कहा जाए तो इसे पूरा एक ग्रंथ बन सकता है, पूरा ग्रंथ है। कि राम जी थोड़े हम कह रहे हैं, थोड़े में माया ईश न आप कहूं जान सकई सो जी, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सी, माया प्रेरक सी। माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जी, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक से, माया प्रेरक से। इतने गहरे प्रश्न का उत्तर ईश्वर जीव में क्या अंतर है, एक दोहे में राम जी बोल दी। थोड़े में बात कर रहे हैं और आप भी बहुत गहराई सुनो, बहुत मन से सुनेगा। आप ईश्वर के ही पुत्र हो, बल्कि कहा जाए तो शिवो हम वही हैं जो वो है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो अंतर आ गया। जो हम जीव कहलाते हैं वो शिव कहलाता है। अब जीव शिव में क्या अंतर है, बस थोड़ा सा ध्यान देकर सुनो राम जी की परिभाषा। जो व्यक्ति जिंदगी पूरी बीत जाए और 3 चीजों को जान न सके वो जीव। कौन कौन 3 चीजें? माया ईश न आप कहो जान। जिंदगी पूरी खप जाए, बीटेक एमटेक खूब कर ले, लेकिन माया क्या होती है, जीव क्या होता है और ब्रह्म क्या होता है, इसको जान ही न पाए जिंदगी भर, बस वो जीव ही है। वो चाहे रामायणाचार्य है तो जीव, भागवताचार्य है तो जीव, पुजारी है तो जीव, कर्मकांडी है तो जीव। 3 चीजों को जो न जान सका वो जीव है। बस ईश्वर शिव में अंतर है, शिव जीव में। एक संत बोल रहे थे कि जो न खुद को जान पाए, न खुदा को जान पाए, न खुदाई को जान पाए। ये 3 चीजें हैं। खुद माने आप को, और खुदा माने ब्रह्म को, और खुदाई माने उसकी माया को। जिंदगी पूरी खप गई, 90 साल जी के मर गया, लेकिन न खुद को जान पाया कि मैं कौन हूं, न खुदा को जान पाया, न खुदाई को जान पाया। वो जीव है, वो जीव है। कोशिश करो, शुरू करो खुद से पहले कि हम क्या हैं, और जिस दिन जान जाओ खुद क्या है हम क्या हैं, बस उस दिन आप जीव नहीं